अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश ही रखे। आज मैं आपको एल्बो मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की। चले जी, सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया था। आपने कोई भी ले लेना है। और ये देखें, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक से दो मैंने लिए हैं। इसमें लहसुन के जबे, उसको आपने छोटे छोटा कट कर लेना है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और थोड़ा सा आपने चिकन ले लेना है अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में ऐड कर लेना है। ये देखें, डालते ही साथ आपने अच्छे से इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं। और इसी तरह से आपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब चिकन फ्राई हो जाए तो फिर हम अपने वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे। मैं ज़्यादा इसमें वेजिटेबल्स ऐड नहीं करूँगी, मुझे बंद गोभी और गाजर ही ज़्यादातर पसंद है, तो इतना इनफ है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। मटर मुझे इसमें नहीं पसंद, और शिमला मिर्च भी इतनी खास मुझे नहीं पसंद है, लेकिन आपको अगर पसंद है तो वो लाजमी डालिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। और ये दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, चिकन को भी फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से हमने इन सब चीज़ों को जब फ्राई कर लेना है। चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली मैंने मैक्रोनी ली है। ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही प्यारी खिली खिली से बनती है। तो सबसे पहले अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करना है, कम बना रहे हैं तो भी। मैं तो फुल पैकेट ही बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा हम बंदे वगैरह ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से हम पूरी ही बनाएंगे। और अगर आप हाफ बना रहे हैं तो अपने मुताबिक आप रख सकते हैं। काली मिर्च और नमक ऐड किया है, इसके अलावा और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। बाकी ये देखें, इसको बॉईल कर लेते हैं तब तक दूसरी साइड पे, और एक साइड पे हमारा वो मिक्सचर तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपने सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है ताकि ये बिल्कुल ही अलग अलग पके। लेकिन ये नीचे चिपक रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें इसे बार बार हिलाना पड़ता है। एक बार चम्मच अच्छे से हिला दें और उसके बाद इसको पकने के लिए रख दें जब तक उबाल नहीं आता। ये सोया सॉस मैंने ऐड किया है, सिरका ऐड किया है 1 टीस्पून भर भर कर, और ये चिली सॉस। ये देखें, ये तीनों चीज़ें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है, और यही इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की और चटपट तैयार होने वाली ये मैक्रोनी है। बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह स्पैगेटी भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। आपने 10 वाला पैकेट लेना है केचप का, और वो आपने पूरा डाल देना है। बहुत ज़्यादा मिर्चें भी तेज़ हो जाएं तो वो नहीं खाई जाती हैं, और वैसे भी हमारे मैदे के लिए अच्छी नहीं होती हैं। स्टमक हमारा अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कम ही मिर्चें खानी चाहिए। जितनी कम स्पाइसेस होंगे उतने ही हम सेहतमंद रहेंगे। अपनी लाइफ में काली मिर्च हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह से साथ साथ मैं इसे भी हिला रही थी, देख रही थी जब तक बॉयल नहीं आता इसमें। और ये देखें, ये भी बस तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम मैक्रोनी को तैयार कर लेते हैं। ये देखें, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, इसमें भी उबाइल आ गया है। ये देखें, जब तक ये पकती है तब तक मैं इसे अच्छे से गला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, चलिए जी, ये देखें अच्छे से, ये देखें गल चुकी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब हम इसको अच्छे से, इसका पानी अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखें, सांस स्टैंड कर लेना हमने इसको। ये देखें, पानी अलग हो गया है। बहुत ही प्यारी खिली खिली सी बनी है। अब आपने बाउल में डाल के तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स मिक्स बहुत अच्छे से करना है, तभी मज़ा आएगा। ये देखें जी, इस तरह से आपने थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। केचप और मायोनीज आपने डालना है और इसको एंजॉय करना है। बहुत ही सिंपल है, बच्चों को बना के दे, बच्चों की फेवरेट होती है, और बिना नुकसान, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बिकॉज इसमें स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं है। क्यों इस इतने ज़्यादा नहीं मैंने डाले, ताकि मैदे में अफेक्ट ना करे, हमारी सेहत ख़राब ना हो। मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आपको पसंद है। और ये देखें, इस तरह से आपने मायोनीज़ भी ऐड कर देनी है, उसके बाद केचप भी ऐड कर देनी है, उसको अच्छे से मिक्स करके तो बस फिर खाना स्टार्ट करें, बच्चों को भी दें। और चाइनीज़ फूड हर किसी की पसंद तो नहीं होता है, लेकिन अमूमन बच्चों की पसंद है, बहुत ही पसंद करते हैं बच्चे, और बहुत ही शौक से खाते हैं। और कम से कम आप मिर्चें उन्हें डालकर तो फिर दिया करें, ताकि शौक से भी खा लें और सेहतमंद भी रहें। काली मिर्च तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन जो ये लाल मिर्च पाउडर होता है ये थोड़ा नुकसानदेह होता है। अगर हम घर में तैयार करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन बाहर से जो आता है वो इतना अच्छा नहीं होता है।
चलिए जी, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार करें कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। झटपट तैयार होने वाली, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।